Hello दोस्तों, you are just now with Dr. Ali Hassan speaking family. As usual, this is my video in which I am going to tell you about the 15 signs which makes a man weak, or these 15 signs which have consist is known as the weak man. ये वो 15 बातें मैं बताऊंगा, ये 15 सेंटेंसेज है अपने आप में जो ये बताएंगे कि ये बात ये क्वालिटी जिस बंदे के अंदर है, यू कैन से दैट सच पर्सन इज अ वीक पर्सन। कह सकते हो कि ये बंदा वीक बंदा है, कमजोर पर ये बंदा कमजोर है, इसको कमजोर की श्रेणी में रखा जाएगा। कौन कौन से वो बंदे होंगे जिन्हें हम वीक पर्सन कहेंगे, जिन्हें हम वीक मैन कहेंगे? कौन कौन सी उनके अंदर वो क्वालिटीज होंगी बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई दैट सच पर्सन इज अ वीक पर्सन? नंबर 1, गेट्स इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। वो ऐसा बंदा होगा जो इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा बाय अदर्स। आपने देखा होगा कि कभी भी किसी के परिवार में किसी को लड़ाई करानी हो, इधर से उधर दो बातें की हो, घर में लड़ाई हो जाती है। किसी ने कहा कि उसने तुम्हारी बैक बाइटिंग की है, उसने तुम्हारी चुगली खाई है, तो वो बंदा लड़ने पे उतारू हो जाता है। ये वीक पर्सन की निशानी है, ये उसकी क्वालिटी है। ये क्वालिटी जिसके अंदर पाई जाएगी, यू कैन से दैट सच पर्सन है वीक पर्सन। क्या? गेट्स एंग्री, गेट्स इजीली एंग्री, एंग्री इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। किसी ने कुछ भी कह दिया और वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, एंग्री हो जाता है। किसी ने कह दिया, तारीफ कर दी तो वो खुश हो जाता है, किसी ने बुराई कर दी तो वो नाराज हो जाता है। इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, बड़ी आसानी से दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाता है। उसको ये रखा, गेट्स इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। दोस्तों यहां पर इसलिए लिख रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। मैं अभी ओरली बोलकर चला जाऊंगा, हो सकता है आपको वो मटेरियल ना मिल पाए, आप नहीं लिख पाओ, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करें, इसलिए मैं इसको सीक्वेंस से लिख देता हूं। नेक्स्ट, स्लेव्स टू देयर एडिक्शंस। ये आजकल बहुत देखा जा रहा है, वो अपनी आदतों का गुलाम हो जाता है। वो अपनी आदतों को किसी भी हाल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, और वो ये दलील देता है, मुझे ये बात बुरी लगती है, मैं किसी हाल में समझौता नहीं कर सकता। जो किसी हाल में समझौता नहीं कर सकता, वो एक अच्छे इंसान की क्वालिटी है ही नहीं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ मुर्दे की पहचान है। तो वो अपने एडिक्शंस का गुलाम होता है। कौन होता है एडिक्शंस का गुलाम? जो वीक पर्सन होता है वो अपने एडिक्शंस का गुलाम होता है। नेक्स्ट, ऑलवेज गॉसिपिंग अबाउट अदर्स। वो हमेशा दूसरों के बारे में बातें करता रहता है, वो दूसरों की बुराइयां करता रहता है, वो उसी में मशगूल रहता है दिन और रात। जब भी मौका मिलेगा वो अपनी कैरियर प्लानिंग नहीं करेगा, फ्यूचर के बारे में कोई भी नया विचार नहीं लाएगा। उसका काम ये रहेगा गॉसिपिंग अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में ही बुराइयां करता रहेगा, दूसरों के बारे में ही चर्चाएं करता रहेगा। कमाल करते हैं जमाने वाले, महफिलें खुद की, चर्चे हमारे। जो क्रिटिसाइजर्स होते हैं, जो क्रिटिसिज्म करते हैं, जो किसी की बुराई करते हैं, सोचो दोस्तों, 4 लोग बैठे हैं, अपनी बात छोड़कर वो किसी 5वें इंसान की बात कर रहे होते हैं। इसीलिए तो कह दिया, कमाल करते हैं जमाने वाले, महफिलें खुद की और चर्चे हमारे। नेक्स्ट, ऑलवेज हैव अ विक्टिम मेंटालिटी। वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, एक दूसरे पे विक्टिमाइजेशन करते रहते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। उनकी मेंटालिटी विक्टिम होती है, वो विक्टिम गेम खेलते हैं, एक दूसरे को अपराधी बनाने के लिए, एक दूसरे को बुरा बनाने के लिए। वो उनका काम ही यही होता है, उनकी पूरी मेंटालिटी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइज प्लेजर ओवर एवरीथिंग एल्स। वो हर चीज पर अपने प्लेजर को प्रायोरिटी देता है, उसे सुकून मिले, इसके एवज में किसी का नुकसान हो, सोशल जस्टिस खराब हो, कोड एंड कंडक्ट खराब हो, लेकिन उसका काम है कि उसे प्लेजर चाहिए, उसे खुशी चाहिए। अपनी खुशी के लिए वो किसी के भी साथ में धोखा कर सकता है, अपनी खुशी के लिए 10 रुपए के अपने फायदे के लिए दूसरे का 1 लाख रुपए का नुकसान कर सकता है। नेक्स्ट, नॉट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर एक्शंस। अपने एक्शंस की वो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। जब उससे पूछा जाता है, सच इंसिडेंट डन बाय यू, क्या ये घटना आपके द्वारा की गई? हो गई, मैंने नहीं की। वो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता। दोस्तों, इरेस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ में क्या होता है? वो ना अपना ही भला नहीं होता, समाज का भला तो तब होगा। नेक्स्ट, नॉट एबल टू हैंडल क्रिटिसिज्म वेल। ये टॉपिक इतना बेहतरीन है, ये लाइन इतनी बेहतरीन है
कि उसके अंदर ये सबसे बड़ी कमी होगी कि उसकी किसी ने बुराई कर दी, वो उसे पचा नहीं पाता, वो उसे एडजस्ट नहीं कर पाता। जबकि हकीकत तो ये होनी चाहिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुहाए। दोस्तों, निंदक जो हमारी बुराई कर रहा है, जो हमारा क्रिटिसाइजर है, जो हमें क्रिटिसिज्म हमारी बात का क्रिटिक है, दोस्तों हमें ये चाहिए कि हमें उसको अपने पास रखना चाहिए, ना कि बहुत दूर रखना चाहिए। वो हमारे स्वभाव में, वो हमारे कैरेक्टर में, जैसे बिना साबुन पानी के कपड़े को धो देते हैं, वैसे ही जो क्रिटिकल होते हैं, जो क्रिटिक्स होते हैं, वो हमारी अंदर की कमियों को दूर कर देते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है, उनका फोकस इसी बात पे लगा हुआ है कि कैसे भी करके सामने वाले के अंदर कोई कमी ढूंढनी है। दोस्तों, वो कमी ढूंढने में लगा रहता है और वो कमी उसके सामने भी रखता रहता है, उसे पता नहीं होती, इनडायरेक्टली वो उसके कैरेक्टर को और अच्छे बिल्डअप कर रहा होता है, उसकी पर्सनैलिटी को और डेवलपमेंट कर रहा होता है, लेकिन वो अपने मजे में मस्त रहता है और वो सोचता है मैंने देखो ये बुराई निकाल दी फला शख्स ने, लेकिन उस फला शख्स ने वो अपनी बुराई तो दूर कर ली। तो ये वीक पर्सन की निशानी है कि वो हमेशा क्रिटिसाइज करता है, क्रिटिसिज्म को झेल भी नहीं पाता है, किसी ने उसकी बुराई कर दी वो लड़ने पर उतारू हो जाता है। दोस्तों, क्रिटिसिज्म झेलना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती का काम है। किसी ने तुम्हारे ऊपर वो आरोप लगा दिया जो काम आपने किया ही नहीं है, फिर भी आपको झेलना है, मुस्कुराकर उसका जवाब देना है, इससे तुम स्ट्रांग पर्सन बनोगे। लेकिन अगर इसके अंदर ये खूबी होती है तो वो वीक पर्सन कहलाता है। कॉन्स्टेंट एक्सक्यूजेस एंड विनिंग देयर प्रॉब्लम्स, लगातार बहानेबाजी करता रहता है और अपनी बात का, अपनी परेशानियों का रोना रोता रहता है। ये वीक पर्सन की निशानी है। किसी के सामने आप अपनी परेशानियों को खोल कर रख देते हो, दोस्तों वो सुनता तो अच्छे से है, लेकिन अंदर से ये चाहता है कि उसका राज ये होता है कि ये बंदा फेल हो जाए, क्योंकि वो इसी में व्यस्त रहता है। तो हमें चाहिए कि हमारे अंदर से ये बुराई दूर हो जाए। हमें हर किसी के सामने रोना धोना नहीं करना चाहिए। इसमें एक न्यू वर्ड है, उसको आप नोट करेंगे, और वो न्यू वर्ड है विनिंग। विनिंग का मतलब होता है रोना। हर प्रॉब्लम्स यू नो वेरी वेल, कांस्टेंट मींस लगातार। नेक्स्ट, लो सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके अंदर अपनी स्वाभिमान नहीं होता, बहुत कम होता है, उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो तो क्रिटिसिज्म ही ना करे, क्रिटिसिज्म को झेले, वो घबराए नहीं, विचलित ना हो। किसी ने उसके खिलाफ कुछ बोल दिया, उसे विचलित तो होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास बातें हैं, उसके पास जवाब देने के लिए मौके हैं, उसके पास जवाब देने की क्षमता है, तो वो क्रिटिसिज्म से क्यों घबराएगा? क्यों? लेकिन बड़ी बात तो यह है कि यह बीमारी आज समाज में इस तरीके से फैल गई है कि इसको कंट्रोल में कर पाना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है सोसाइटी के सामने। हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड फोन है, जो कुछ बकना हो, जो कुछ फेंकना हो, जितनी गंदगी डालनी हो वो डाल देते हैं लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आज इसको भी फेस करना बहुत बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, अपने क्रिटिसिज्म से घबराना नहीं है, किसी भी हाल में नहीं घबराना है, अपने आप में डे बाय डे आपको इंप्रूवमेंट लाना है। किसी के सामने रोना धोना नहीं है, अपनी परेशानियों का रोना किसी के सामने रोओगे, वो परेशानी हल तो नहीं करेगा, लेकिन कल जाकर 4 लोगों में वो तुम्हारी मजाक जरूर उड़ाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी इस बुरी आदत को छोड़ें और स्ट्रांग पर्सन बने। ब्लेमिंग अदर्स फॉर देयर माइजरेबल लाइफ। माइजरेबल लाइफ का मतलब होता है दयनीय हालत। कभी किसी की हालत बिगड़ जाती है, बिगड़ने से मतलब बीमार नहीं होता, लेकिन उसके हालात खराब हो जाते हैं, आर्थिक तंगी आ जाती है, कुछ लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। वो इसका एक्सक्यूज कोई पापा पे दे रहा होता है, कोई बड़े भाई पे दे रहा होता है, कोई पत्नी पे दे रहा होता है। वो कहेगा मेरे साथ में ये हालत हुई है खराब, इसके जिम्मेदार फला शख्स है, इसका जिम्मेदार फला शख्स है। दोस्तों, आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ योर प्रॉब्लम्स यू कांट अचीव दैट। तुम उससे बच कहां जाओगे? तुम बच ही नहीं सकते हो। लेकिन कमजोर पर्सन की निशानी ये होती है कि वो ट्रांसफर करता रहता है अपने एक्सक्यूजेस को, अपनी माइजरेबल लाइफ को, अपनी दयनीय हालत के लिए जिम्मेदार और लोगों को ठहराता रहता है कि ये मेरी हालत का जिम्मेदार है, अगर ऐसा ना होता तो मैं ये कर लेता, ऐसा ना होता तो मैं ये कर लेता। लेकिन दोस्तों, ये काम आपको करना नहीं है। वीक आई कॉन्टैक्ट एंड हैंडशेक। देखा है, मुरझाए हुए चेहरे हैं। मेरा निजी एक्सपीरियंस है
कि मैंने एक दिन ये प्लान किया, क्यों ना मैं शहर की सबसे बड़ी मार्केट में 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर तक लंबी इस मार्केट में जाकर देखूं कि लोगों के चेहरों पर वो चमक है कि नहीं। तो जब मैंने ये जाकर देखा, 1 किलोमीटर की रेंज में कुछ ऐसी दुकानें मिली जो ग्राहकों से भरी हुई हैं, कुछ ऐसी ठेले मिली जिन पर ग्राहक लगे हुए हैं, कुछ ऐसे मिले जिनके पास एक भी ग्राहक नहीं है। दोस्तों, सबके चेहरे मुरझाए हुए। रीजन क्या मालूम पड़ा? कि आमदनी आने से चेहरों पर रौनक नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? अंदर से मुरझाए हुए लोग हैं। और जब मैंने देखा एक रिक्शा चलाने वाला और अपनी मस्ती में गुम है, गाना गाता जा रहा है और उसके चेहरे पर वो चमक देखी, तो दोस्तों वो चमक लानी है। हमें इसलिए अच्छा नहीं बनना कि लोग हमें अच्छा कहें, हमें इसलिए अच्छा बनना है कि हमें सुकून मिले, हम अच्छे हो जाएं। ये कभी न सोचें चरण चौंच लोचल रंगो चलो मराली चाल, नीर छीर विवरण समय बक उगरते ही चाल। दोस्तों, बगला हो बगला रहो, हंस हो हंस रहो। बगले को हंस बनकर चलने की जब लत लग जाए, एक दूसरे को कॉपी करने की जब लत लग जाए, तुम दूसरे को देखकर अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने लग जाओ, तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। दोस्तों, तुम्हें उससे बाज आना है, अपनी ओरिजिनलिटी के साथ जीना है, अपनी हकीकत के साथ जीना है, इन बातों पर नहीं जाना है। नेक्स्ट, ऑलवेज ब्रेकिंग देयर प्रोमिसेस। और उसकी एक खूबी, उसकी एक बीमारी ये और होती है वीक पर्सन की, वो अपने वायदे हमेशा तोड़ता रहता है। वो अपने वायदे हमेशा तोड़ता रहता है। जबकि किसी भी शास्त्र को उठा लीजिए, किसी भी किताब को उठा लीजिए, और कहा जाता है कि इंसान को बात का पक्का होना चाहिए। स्पेशली मैं यहां पर एक कुरान की आयत का कोट करूंगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ लोगों, तुम वो बातें ना कहो जो तुम कर नहीं सकते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बात कतई ना कहो जो तुम कर नहीं सकते हो। इसीलिए जब तुम वो बात नहीं कहोगे जो नहीं कर सकते हो, तो मेरे दोस्तों तुम्हारी जिंदगी में बहुत चैन और सुकून आएगा, अमन और शांति आएगी। Always breaking their promises, speaks without think। वो बोलता तो बहुत है मगर सोचता नहीं। देखे होंगे बतेरे लोग ऐसे सोसाइटी में आपको मिलेंगे कि जो बोल देंगे और फिर घर जाके सोचेंगे ये बात हमने गलत हो गई। ये बीमारी सब में होती है, कमी। लेकिन इस कमी को जब पता लग जाए कि हमारे अंदर ये कमी है, तो दोस्तों इसे सुधारना बहुत जरूरी है। जब भी बोलो तोल कर बोलो। जब आप तोल कर बोलोगे, सोच कर बोलोगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप सच ही बोलोगे, आप अच्छा ही बोलोगे, आपकी बात का बतंगड़ नहीं बनेगा, आपकी बात जस की तस बन जाएगी। क्योंकि जब बात बिगड़ जाती है फिर मसला नहीं बनता। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। जब बात एक बार बिगड़ जाती है, बिना सोचे बोल दिया जाता है, तो मेरे दोस्तों फिर उसकी फील्डिंग ही करते रहिए। वो बात में वो ओरिजिनलिटी, वो बात में वो प्योरिटी नहीं आती, वो बात का वो इसेंस नहीं आता। इसलिए हमेशा जब भी बोलो सोच कर बोलो, भले ही उसके लिए थोड़ा वक्त ले लो, लेकिन आपको सोच कर बोलना है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट, डेलीगेट्स देयर एक्शंस टू अदर्स। बहुत अच्छी बात है। इसमें ये अपने एक्शंस को डेलीगेट कर देता है। डेलीगेट का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ एक्शंस। मेरे को कोई जिम्मेदारी दी गई, वो मैंने ना करके मैंने किसी को सौंप दी कि ये तू कर देना। ऐसे एक वाकया अकबर और बीरबल की कहानी से जुड़ा हुआ है। राजा अकबर ने कहा हमारा घोड़ा तैयार किया जाए, हम कल जंग में जाएंगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल ने सेनापति से कहा, सेनापति ने अस्तबल के मालिक से कहा। दोस्तों, इस चक्कर में वो घोड़ा तैयार नहीं हो पाया। और जब राजा सुबह उठकर जंग के लिए तैयार हुए, बोले मेरा घोड़ा कहां है? तो बीरबल कहते हैं मैंने सेनापति से कहा। सेनापति कहते हैं मैंने अस्तबल के मालिक से कहा। अस्तबल का मालिक बोला मेरी तो तबीयत ही खराब थी। इसलिए नेवर डेलीगेट योर एक्शंस, नेवर डेलीगेट योर एक्शंस टू अदर्स। अपने काम को दूसरे के ऊपर न छोड़ो, अपने काम को खुद अपने से अंजाम दो। देसी और गांव के हिसाब से एक देसी कहावत है, खेती बाड़ी बीनती और घोड़े का तंग, अपने हाथ संभालिए चाहे लाखों लोग हों संग। दोस्तों, ये 2-3 काम ऐसे हैं। किसान खेती कर रहा है और छोड़ दिया, अपनी फसल को खुद जाकर देखिए। जो घोड़े की ड्राइविंग कर रहे हो, जिस घोड़े पर राइडिंग कर रहे हो, उस घोड़े का तंग आपके हाथ में होना चाहिए। जब किसी को एप्लीकेशन लिख के दे रहे हो, कॉपी लिख के दे रहे हो, उसकी कॉपी आपको लेकर रखनी चाहिए। अपने हाथों से एप्लीकेशन लिखना चाहिए। पता नहीं कौन क्या तुम्हारे बारे में लिख दीजिए, कहीं कोई लेटर लिखना है वो अपने हाथ से लिखना चाहिए।
खेती बाड़ी बीनती और घोड़े का तंग, अपने हाथ संभालिए चाहे लाख लोग हों संग। नेक्स्ट एंड लास्ट, ऑलवेज फील्स सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, और उसमें हमेशा ये रहता है आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, आई एम सुपीरियर इन कंपेरिजन टू अदर्स। बड़ा भाई सोचता मैं सुपीरियर हूं छोटे भाई से, बेटा सोचता मैं बाप से सुपीरियर हूं, कोई इल्म में सुपीरियर, कोई अक्ल में सुपीरियर, कोई हुनर में सुपीरियर। दोस्तों ये सुपीरियर कॉम्प्लेक्स आपको बड़ा नहीं बनाता, ये आपको कमजोर कर देता है। मजा इस बात में नहीं है कि तुम मेज पर बैठकर खाना, टेबल पर बैठकर और चेयर लगाकर खाना खा रहे हो, मजा इस बात में नहीं है। मजा इस बात में है कि जब तुम जमीन पर बैठकर खाना खाओ तो लोग कहें देखो कितना बड़ा आदमी है, जमीन पर खा रहा है। जब तुम जमीन पर बैठो तो वो तुम्हारा एटीट्यूड ना हो, तुम्हारी सदाकत कही जाए, तुम्हारी वो सादगी कही जाए, ऐसा ना कहा जाए कि देखो गरीब आदमी है जब आप जमीन पर बैठो तो। और जब गरीब के साथ बैठो तो गरीब को यह एहसास ना हो कि मेरे बराबर बैठा हुआ बहुत ही बड़ा रईस आदमी है। तो ये आपको ख्याल रखना है, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स को अपने अंदर से निकाल देना है। क्यों? सुपीरियर कॉम्प्लेक्स लीड्स टू प्राइड। सुपीरियर कॉम्प्लेक्स आपको प्राइड की तरफ ले जाता है, और प्राइड कहते हैं घमंड को, और घमंड ऊपर वाले को और जमीन पर रहने वाले किसी इंसान को पसंद नहीं है। मैं करता हूं घमंड, लेकिन मुझे दूसरे का घमंड पसंद नहीं, क्योंकि घमंड है ही ऐसी चीज जो किसी को पसंद नहीं आता। इसलिए इससे बचना है। इसके लिए रहीमदास जी ने कितनी बड़ी बात कही है, रहमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई का करे तलवार। दोस्तों जब सुई का काम आता है तो वो सुई कर सकती है, तलवार नहीं कर सकती। इसलिए जहां किसी छोटे इंसान का, जब किसी गरीब इंसान का काम आता है तो मेरे दोस्तों वहां कोई रईस आदमी तुम्हारे काम नहीं आ सकता, वहां गरीब इंसान ही तुम्हारे काम आएगा। हॉस्पिटल में बड़ा सर्जन आया, उसने ऑपरेशन कर दिया, दोस्तों पट्टी करने के लिए कंपाउंडर की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए छोटों को देखकर कभी भी अपने आप को सुपीरियर कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्तों ये 15 सेंटेंसेज हैं, डेली लाइफ में यूज होंगे, आपको बोलना है। और इन बातों पर दोस्तों मैंने कई दफा कहा है, माई होल प्रोसेस एंड माई मिशन इज टू डेवलप द करेक्टर इन द सोसाइटी, because I am the followers of Swami Vivekananda, I am the followers of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I am the followers of the Gautam Buddha। उन सबके ज्ञान है ये, उन सबके द्वारा दिए गए, उनके सबके द्वारा लिखी गई किताबें, उनके द्वारा किए गए एक्शंस हैं। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है। फर्क इतना है कि हम अपने आराध्यों को, हम अपने आइडियल्स को, हमारे आइडियल्स बदल चुके हैं, हम उनके नक्शे कदम पर चलना नहीं चाहते, हम उनके फुटप्रिंट्स को मिटा चुके हैं, हम उस पर चलना नहीं चाहते। मेरी सब लोगों से ये अपील है, पूरी दुनिया और देशवासियों से सबसे अपील है, अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे। एक एक इंसान जब स्ट्रांग बनेगा तो मेरे भाइयों ये देश स्ट्रांग बनेगा। हमें देश को भी स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को भी स्ट्रांग बनाना है, और आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देनी है। मेरे दोस्तों जब हम खुद दिशाहीन होंगे, आने वाली पीढ़ी को क्या दिशा दे पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 15 पॉइंट्स न कि लर्न करने हैं, इन 15 पॉइंट्स को अपने बच्चों में, अपने आप में अगर हैं तो इस बीमारी को दूर करो, अपने आप को एक मुकम्मल और अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा एक्यूरेट हो सकता है, कोई है ही नहीं, सब में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। मेरे दोस्तों इन कमियों को दूर करने की हर वक्त जद्दोजहद में रहना, हर वक्त कोशिश में रहना, यही तो हमारा काम है। जद्दोजहद इसको अगर देखा जाए तो अरबी में जिहाद कहते हैं। अगर जिहाद का नाम मुंह से निकला तो मेरे भाइयों हिंदुस्तानी इंटरनेशनल मीडिया इसका बतंगड़ बना देती है। लेकिन ये मेरे नजदीक, ये मेरी परिभाषा है, इसको मैंने गढ़ा है। वो क्या है कि जिहाद 3 तरीके की होती है। जिहाद बोले तो जद्दोजहद, और वो 3 तरीके की होती है। एक तो जिहाद विल इल्म, सबसे बड़ी जिहाद होती है इल्म हासिल करने के लिए। आपको जो भी मेहनत करनी पड़े, मांग कर खाना पड़े, रूखी सूखी खाना पड़े, जो भी करना पड़े आपको करना चाहिए। जिहाद विल नफ्स, अपने आप से जंग जीतनी चाहिए। अपने आप से डेली जंग होती है, हर इंसान की जंग होती है। जब सुबह घड़ी में अलार्म बजता है 5 बजे का और वो अलार्म बंद करके सो जाता है, दोस्तों ये जंग है, वो हार जाता है। ये जंग अपने आप से डेली लड़नी है आपको। और एक जिहाद होती है
जिहाद फी सबीलिल्लाह। मेरे भाइयों, जिहाद फिल ईश्वर, जिहाद फिल गॉड, जिहाद फिल ह्यूमैनिटी, एक ऐसी जद्दोजहद जो इंसानियत के लिए जिया जाए, एक ऐसी जद्दोजहद जिसमें अपने आप का कुर्बान होना भी पड़े तो कुर्बान हो जाओ। किसके लिए? फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। मानवता के लिए आपके विचार जिंदा रहेंगे, आपका जिस्म मर जाएगा, आपके सारे कारोबार खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर अच्छा विचार आपने दिया, सोसाइटी को अच्छा विचार दिया, तो वो आपके विचार अमर हो जाएंगे। ऐसा ही एक दृष्टांत मिलता है बहुत बड़े, दुनिया के सबसे पहले और बहुत बड़े दार्शनिक जिन्हें सुकरात कहते हैं। दोस्तों, सुकरात का काम यही था, जगह जगह खड़े हो जाते थे और लोगों से ये कहते थे कि लोगों अपने कैरेक्टर को बिल्ड करो, अपने आप को सुधारो। लेकिन मालूम पड़ा कि उस वक्त की हुकूमत ने उन्हें जेल में डाल दिया और उनको सजाए मौत बोल दी। सुकरात को सजाए मौत बोल दी गई और उस दौरान एथेंस के अंदर सजाए मौत में जहर का प्याला पिलाया जाता था। सुकरात की जहर पिलाना का वक्त आने वाला था। सुकरात के एक शागिर्द थे, एक स्टूडेंट थे, एक पुपिल थे, उनका नाम था प्लेटो। दोस्तों, आप प्लेटो से भी वाकिफ हो गए। प्लेटो गए, रात को जाते हैं और जेल में जाकर सुकरात से मिलते हैं और कहते हैं कि मैंने थाने वाले को खरीद लिया, मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को खरीद लिया, तुम चाहो तो रात में जेल खुली मिलेगी और तुम निकल कर यहां से भाग जाओ। तो मेरे दोस्तों, वो दार्शनिक, वो सुकरात क्या मैसेज देकर जाता है, और वो कहता है, प्लेटो, अगर मैं आज इस जेल से भाग गया तो मेरा शरीर बच जाएगा, मेरे विचार मर जाएंगे। मैं अपने आप को मरवाना पसंद करूंगा मगर अपने विचारों को जिंदा रखना चाहूंगा। इसलिए उन्होंने जहर का प्याला पीना पसंद किया और जेल तोड़कर भागना पसंद नहीं किया। क्यों? आज सुकरात को मैं यहां पर कोट कर रहा हूं। जाने कितने बड़े लोग, कितने कितने लोगों ने सुकरात पर पीएचडी कर डाली, कितने कितने लोग उनके भाषणों को, उनके कोट्स को, उनकी लाइफ को पढ़कर अपने आप को सही रास्ते पर डाल चुके हैं। मेरे भाइयों, ये मेरी कोशिश फकत इतनी सी है, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन, यू हैव टू डेवलप योर ओरिजिनलिटी, यू हैव डेवलप योर कैरेक्टर। हमें सारी चीज सब मिलाकर इन चीजों पर काम करना है। जब हम इन चीजों पर काम करेंगे तो हम बेहतर नागरिक साबित होंगे, बेहतर बेटे साबित होंगे, बेहतर पति साबित होंगे, बेहतर भाई साबित होंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।